हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जो कि बिहार पुलिस एवं सभी अन्य परीक्षाओं जैसे कि एसएससी जीडी बिहार एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। दोस्तों तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। है आज का, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो सबसे पुराना जो राजवंश है दोस्तों यह कौन सा है? तो यह है पल्लव वंश। पल्लव वंश ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था वह किन्होंने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इन्होंने कब क्या कहा था? तो इन्होंने जो है 4 जून 1944 को 4 जून 1944 को जब सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर जो प्रसारण किया था उसी के द्वारा उन्होंने सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। एवं उसके बाद 6 जुलाई 1944 को रेडियो का पुनः प्रसारण सिंगापुर से उन्होंने किया था, तब उन्होंने भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो बात करें दोस्तों डाक टिकट की, तो 1854 में, कब? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो है डाक टिकट को जारी किया गया था। और इसी के समय में जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया था। बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों ये 1857 के क्रांति के समय जो है यह वायसराय थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने का काम किया था, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसे अब जीएसटी में भी शामिल कर लिया गया है। भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी जो है दोस्तों यह देहरादून में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। तो जनमत संग्रह जो है दोस्तों यह स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग, तो जब जो है दोस्तों उद्योग जो है ह्रास में चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनिमयों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? तो यह जो है क्या है, इसे उदारीकरण कहते हैं। अर्थव्यवस्था में जब विदेशी कंपनियों या स्वदेशी कंपनियों को कुछ कुछ हद तक रियायतें दिया जाती हैं तो उसे ही उदारीकरण कहा जाता है। मतलब बेफालतू का जितना भी नियम कानून वगैरह है उस पर सरकार थोड़ी ढील देती है, उसे ही उदारीकरण कहा जाता है। साफ शब्दों में आप समझिए। अगला है, सूर्य से पारित अपनी कक्षाओं में हेली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? तो हेली धूमकेतु की बात करें जो प्रत्येक 76 वर्षों के बाद पृथ्वी पर दिखाई देता है, इसकी जो गति है वह दीर्घ वृत्तीय है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। तो बात करें दोस्तों असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसको जो वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। जब चौरी चौरा कांड जो हुआ था दोस्तों यह कब हुआ था? तो यह जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास 21 सिपाही एवं एक थानेदार को आक्रोशित होकर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। उसी को जब खबर
महात्मा गांधी को पता चला उसके बारे में, तब उन्होंने उन्होंने जो है 11 फरवरी को 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और इसी आंदोलन के समय जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि उस समय आंदोलन को वापस लेना जब क्रांतिकारियों अपने क्रांतिकारियों मतलब कि अधिक शामिल हो रहे थे, उस समय आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में करेंसी नोट का मुद्रण आपूर्ति की जाती है। तो भारत में करेंसी नोट मुद्रण की जो आपूर्ति की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी बनकर दार्शनिक बन गए? तो यह कौन थे दोस्तों? तो ये थे अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष दोस्तों लाल बाल और पाल, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के अलावा अरविंद घोष भी थे जो है अगरम दल के क्रांतिकारी थे। और यह जो है इन्होंने जो है इनको जो है दोस्तों मल्लिक छापा कांड के आधार पर जब अलीपुर बम षड्यंत्र केस में इनका नाम आया तो इन्हें जो जब जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद जब ये छूटे थे तो इन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया और पंडुचेरी में ओखिला आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और उस समय इनके वकील कौन थे? तो उस समय जो इनके वकील थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय जो है इसकी अध्यक्षता जो की थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और इन्हें जो है अंतरिम कैबिनेट में कृषि मंत्री बनाया गया था एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है गृह मंत्री बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में दोस्तों जेट्रोफा यानी उसका दूसरा नाम रतन जोत भी है, इसे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह जो है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बात करें दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो हमारा वह झारखंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद जो है चार्ल्स विलिकिंसन ने किया था। और इन्होंने जो है कब किया था दोस्तों? तो इन्हें जो किया था वह 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने वाला कहाँ मिला है? कोठार होगा, माफ कीजिए दोस्तों, कोठार। तो यह जो है मोहनजोदड़ो में से मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो बताइएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं?
तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा कालीन हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक विशेष स्थल है जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है दोस्तों यह रावी नदी के किनारे है और यह हड़प्पा सभ्यता में खोजा जाने वाला सबसे पहला पुरातात्विक स्थल है। एवं बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है दोस्तों जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। वहीं रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है यह पंजाब में है। कौन? पंजाब में सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वह मूल्य का निश्चित दर से नीचे ना आने गिरने देना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो यह जो है उच्चतम न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है, तो श्रम का जो बंटवारा है दोस्तों वो बाजार की उपलब्धता के स्तर से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मूल्य स्थिर रहता है? तो यह जो दोस्तों किसका मूल्य स्थिर रहता है, तो यह जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है जमीनी का किराया, निगम कर, मजदूरी एवं बीमा शुल्क। तो इसमें जो है दोस्तों यह हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यह मजदूरों की मजदूरी यह जो है स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है दोस्तों तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। जब काम मिलेगा तो मजदूरों की संख्या अगर कम रहेगी तो संभावक सी बात है उनका मजदूरी बढ़ जाएगा, और मजदूरों की संख्या अधिक रहेगी तो उनकी मजदूरी जो है घट जाएगी। निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 24 अक्टूबर 1945 का 1945 में हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पहली बार महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष बनी, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो यह थी जो विजया लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। उन्नीस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड लिनिथगो थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के व्यय का नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह जो शक्ति है दोस्तों यह नियंत्रित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। अगला प्रश्न हमारा, बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों के अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो यह जो है सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार के उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो यह जो है दोस्तों आर्द्र शुष्क है। जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से उसी तरह नमक संबंधित है, तो उसी तरह नमक जो संबंधित है दोस्तों वह सोडियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है दोस्तों वह हमारा सही हो जाएगा वो ओस्मियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यह कौन है? तो यह लाइसोजाइम है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान है, तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है दोस्तों 9 × 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न हमारा, कॉपर क्लोराइड एक हल्के भूरे यौगिक है जो नमी के धीरे धीरे अवशोषण करता है। तो यह कैसा है? नीला हरा हाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो यह जो है कौन है? तो आप लोग बताइए दोस्तों। तो यह जो है दाब का बढ़ना और तापमान का घटना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो यह जो जानी जाती है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से जो होता है दोस्तों वह चिकन पॉक्स यानी छोटी माता होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैथ का हम आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सोल्यूशन करने में। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते इसका आंसर जो आएगा दोस्तों 112 आ जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 50% आ जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वह 7/8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 10% आ जाएगा। हम इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 27/64 आ जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस शहर में अवस्थित है? तो यह जो दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वह महात्मा गांधी है। कौन? महात्मा गांधी। नोगकर्म नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला प्रारंभिक नृत्य है? तो यह जो है दोस्तों मेघालय में मनाया जाने वाला एक नृत्य है जो कि मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश में के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया यानी यूएसए के। वहीं दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य की तो वो जो मौलिक कर्तव्य है वह सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो यह जो भाग 2 में है। क्या भाग? जिसका अनुच्छेद 5 से 11 तक में चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बड़े नगरों के स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। तो वह जो है दोस्तों नगर निगम कहलाती है। कौन? नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। और इसकी चर्चा जो क्या है तो इसकी चर्चा जो है 243 Q में है। 243 Q 1 के संबंधित है।
यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो होगा दोस्तों, कर्ज बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बागुरुम्बा जो है दोस्तों वह बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो यह जो है कपास जो है दोस्तों नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया, जिसे बाद में संविधान सभा अपने तारीख के रूप में निर्धारित किया? तो यह जो है लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह जो किया गया था दोस्तों यह 1986 में किया गया था। कब? 1986 में। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बात कर दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो यह जो है फिल्म जगत से संबंधित है और इसकी स्थापना जो है 1956 से दिया जाने लगा। नहीं दोस्तों माफ, 1970 से दिया जाने लगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन उनमें नहीं था? तो उसमें जो दोस्तों रूस नहीं था, बल्कि रूस की जगह पर चीन की सभ्यता थी। बानवे साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो यह जो है 2017-18 में शामिल किया गया था। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो यह जो थे दोस्तों वह मोरारजी देसाई थे। कौन? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह जो किया गया था दोस्तों 1994 में किया गया था। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त है? तो यह जो दोस्तों गर्म और नम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यह जो दोस्तों वो दोस्तों 1971 ईस्वी में हुई थी। लोकप्रिय नृत्य विदिशा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह जो दोस्तों यह बिहार का नृत्य है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है, यानी कि नगर पालिका से संबंधित है, जिसकी 74वां संविधान संशोधन जो है कब पारित होता है दोस्तों? यह 1993 में हुआ था। 92 में आया था लेकिन 93 में यह लागू हुआ था। राजवाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजवाड़ी के जो अखंड खंडर है दोस्तों यह नागालैंड में स्थित है। कहाँ? नागालैंड में। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी में मामले से भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे जो दोस्तों रेपो दर कहते हैं। क्या? रेपो दर। अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल में ढका क्यों होता है?
तो यह जो होता है क्यों, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होती है किस वजह से होती है दोस्तों, किस मानसून के कारण होती है, तो यह जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस राष्ट्रीय संविधान में आधारित किया गया, तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी, तब इसमें दोस्तों वह 8 अनुसूची थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है, तो यह जो दोस्तों किस पर, पास्कल के नियम पर आधारित है। हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया को कौन सा हमें खाने पचाने में मदद करता है, तो यह कौन करता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा 15। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 135 किलोमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है, तो नाभिकीय जल रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग होता है दोस्तों वह द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1320 रुपये आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडन होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुपान के लिए अच्छा सूचक कौन है, तो यह जो दोस्तों कौन है, तो इसके लिए जो अनुसूचक है फेनॉल्फथैलीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा, तो तांबा जो है दोस्तों वह अवक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसका नाम जो है दोस्तों केराटिन है। जब किसी घोल को एक अर्ध पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं, तब इस घटना को है दोस्तों क्या, प्रसरण कहते हैं। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो यह कार्बन C14 का प्रयोग होता है। क्या कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो बात कर दोस्तों इथेनॉल की, तो इथेनॉल का जो उत्पादन है वह किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो पहले करके होते हैं वो जल का प्रकाश अपघटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों 660 मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 100 किलोग्राम हो जाएगा। हम खाली स्थान में के कारण खसरा की बीमारी होती है, तो यह जो दोस्तों किसके कारण,
वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण? नहीं, वायरस के कारण से दोस्तों, वायरस के कारण ही होता है, माफ कीजिएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो बिहार में लिंगानुपात जो है 918 है। कितना? 918। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। मैनी स्टूडेंट्स आर फिलिंग द ब्लैंक द फिलिंग द ग्रेटेस्ट लीडर। तो इंस्पायर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में जो है दोस्तों साक्षरता दर है वह कितना है? तो कितना दोस्तों? 61.8%। यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ रहा है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिमेंबर, तो रिमेंबर का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो फॉरगेट। रिमेंबर में होता है याद करना और फॉरगेट में होता है भूल जाना। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स। वी आवर ऑफ द डे, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों डाउन। क्या? डेन। इस प्रश्न में दोस्तों वेन की जगह वेयर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? यह जो 88.71%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा दोस्तों वह दैट यू कवरिंग योर फेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दो 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो यह पटना है। कौन? पटना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। इस प्रश्न में दोस्तों निशापति दिवाकर यह जो है सही नहीं है। इस प्रश्न को जो हो जाएगा दोस्तों उसके चाचा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और संक्षिप्त का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो संक्षिप्त का विलोम जो होगा वह विस्तृत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का से डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।